हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू के सेल्फ स्टडीज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था झारखंड जीके का, उसी सीरीज में अब हम शुरुआत करते हैं। ये पहला सीरीज, और पहला सीरीज में झारखंड एक परिचय एक नज़र में हम देखेंगे। यहाँ झारखंड का मैप मैंने लगाया है। अब फ्रेंड्स देखिए, अभी तक झारखंड जीके के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो स्पर्धा प्रकाशन का है। स्पर्धा प्रकाशन झारखंड अपडेट, समग्र जानकारी एक नज़र में। लेकिन यहाँ पर हम आपको अपडेटेड जो डाटा उसमें पुराना हो गए हैं, जो डेटा पुराना हो गए हैं, उसे हम यहाँ पे अपडेट मैंने किया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डेटा आपको अपडेट मिलेगा। और अब आपकी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी में पूर्ण रूप से हम आपके साथ हैं। तो बस बन रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक नजर में पहले हम झारखंड का मैप देख लेते हैं। देखिए, इधर नॉर्थ होता है ऊपर में, आप जानते हैं, और दक्षिण में साउथ होता है। और इसके बाद इधर राइट साइड हाथ में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड हाथ की तरफ वेस्ट होता है। देखिए, इधर गढ़वा है, यहाँ यूपी है, ठीक है। और इधर बिहार है, नॉर्थ में क्या है? बिहार है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इधर बिहार हो गया, इधर यूपी हो गया, इधर वेस्ट बंगाल हो गया, और इधर उड़ीसा हो गया, दक्षिण में उड़ीसा। ठीक है, तो इस तरह से झारखंड का मैप है। एक नज़र में आप देख लीजिए। इधर गढ़वा सटता है। देखिए, गढ़वा का एक और रिकॉर्ड है। गढ़वा एक ऐसा जिला है झारखंड का नहीं, पूरे भारत का, जो तीन राज्यों से सटता है। इधर देखिए बिहार से सटता है, और यहाँ से यहाँ यूपी है, तो इधर यूपी से सटता है। और इधर छत्तीसगढ़ का एरिया है, ये छत्तीसगढ़ का एरिया, तो ये छत्तीसगढ़ से सटता है। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, एकमात्र जिला जो 3 राज्यों से सटता है पूरे भारत में। तो ये भी क्लियर हो गए। आप देख लीजिए अपने जगह गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह। अब अच्छा, एक चीज़ और है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, झारखंड के मैप को ट्रिक के माध्यम से आसानी से कैसे मेमोराइज करें। इसके लिए आपको अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम सीधे झारखंड एक परिचय की तरफ। शासकीय नाम क्या है झारखंड का? आप सभी को पता है, झारखंड ऑलरेडी। स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बिहार से अलग होकर झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। तो स्थापना दिवस इसीलिए 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। भारतीय संघ में राज्य का स्थान, मतलब भारतीय संघ में कैवा राज्य झारखंड हुआ? तो 28वां हुआ। अच्छा, 2000 में और 2 राज्य अलग हुए थे। कौन कौन से बताइए? एक तो छत्तीसगढ़, और एक कौन हुआ था? उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश से, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 6 नवंबर और 9 नवंबर को। और 15 नवंबर को हुआ था झारखंड बिहार से अलग। राजधानी रांची है, आप सभी को पता है। देखिए, इधर थोड़ा इजी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, आगे आएंगे, जो आपको हर एग्जाम में, झारखंड के हर एग्जाम में आपको इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। 100% कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, 100%। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिए। उपराजधानी कहाँ है? उपराजधानी दुमका है, ठीक है, उपराजधानी दुमका। राजधानी रांची हुआ, उपराजधानी दुमका है, ठीक है। और उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची में है। इसके बाद में राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है। और इस राजकीय भाषा, द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है, ठीक है। इसके बाद में अन्य भाषाएं देख लीजिए झारखंड में और कौन कौन सी अन्य भाषाएं हैं। संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, कुरु, खोरठा, पंचपरगनिया और नागपुरी। तो जेएसएससी में ये सब भाषा भी आपको अलग से एक भाषा पेपर के रूप में जो चूज करना है, ये भी आपको एक भाषा पेपर में चूज करने के लिए मिला होगा। आपने क्या चूज किया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नागपुरी चूज किया है, या हिंदी चूज किया है, या मुंडारी, संथाली हो, क्या आपने चूज किया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भाषा पेपर की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, वो भी हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए अब राज्य के प्रतीक देख लेते हैं। राज्य के प्रतीक 4 जे अक्षर, ऐसे जे अक्षर 4 है, आपको पता है, ऐसे। और 4 जे अक्षर के बीच में अशोक चक्र है यहाँ पे। अमिताभ पांडे इस लोगों को बनाए थे। अमिताभ पांडे कौन थे? राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद के उस टाइम में थे, ठीक है। भौगोलिक परिचय देख लीजिए। राजकीय पशु क्या है? हाथी। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमम। आप कैसे याद रखेंगे? एलिफेंट होता है हाथी के इंग्लिश, और मैक्सिमम मीन्स बहुत बड़ा जानवर है, मैक्सिमम बड़ा जानवर होता है, तो एलिफस मैक्सिमम आप याद कर लेंगे। राजकीय पक्षी क्या है? कोयल। कुकुलस कोनोरस, कुकुलस कोनोरस इसका वैज्ञानिक नाम है। कैसे याद रखेंगे? कुकू कुकू करता है, तो कु से कुकू और फिर कैनोरस, कुकुलस कैनोरस, ठीक है।
राजकीय वृक्ष क्या है? साल। वैज्ञानिक नाम क्या है? सूर्या रोबस्टा। सूर्या, साल से सूर्या रोबस्टा आप याद रख लेंगे। राजकीय पुष्प क्या है? पलास। पलास। वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया फ्रोंडोसा। ब्यूटिया फ्रोंडोसा। दोस्तों आप पलास के फूल देखे हैं? पलास के फूल बहुत ही सुंदर लगता है, तो सुंदर से ब्यूटी, ब्यूटी से ब्यूटिया, सुंदर से ब्यूटीफुल ब्यूटिया, तो उसी को पलास का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया फ्रोंडोसा। ठीक है, आप याद रखिएगा। आप देख लेते हैं भौगोलिक परिचय। नामकरण झारखंड के जंगल झाड़ की बहुलता के कारण नाम इसका झारखंड पड़ा था। जंगल झाड़ की बहुलता है झारखंड में, बताइए कितना प्रतिशत पे जंगल है? 29% से ज़्यादा झारखंड के जो जमीन है उस पर जंगल है। ठीक है। भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत के पूर्वी में है। भारत के पूर्व में, आपको पता है भारत ऐसे जो मैप है उसमें झारखंड इधर है तो पूर्व साइड में पड़ता है। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देख लीजिए। अक्षांश आपको पता है कि भारत के जो ग्लोब पे ऐसी रेखाएं होती है उसे अक्षांश बोलते हैं, और देशांतर ऐसे ऐसे जो रेखा होती है उसे देशांतर बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो ऐसे वाली रेखा है उसमें कहाँ पर इसका विस्तार है? आपको पता है यहाँ बीचे से 0 डिग्री शुरू होता है। ठीक है। तो 21 डिग्री पे यानी ऊपर में है, तो नॉर्थ में हो गया, उत्तरी अक्षांश में इसलिए हो गया। और देशांतरीय विस्तार में कहाँ है? ईस्ट साइड में झारखंड है। आपको पता होगा किस साइड में है? ईस्ट साइड में झारखंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरब हो गया, दाहिना साइड हाथ में पूरब होता है। ऐसे आप इसको 4 भाग में बांटिए तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है ना, तो पूरब साइड में हो गया। तो इसलिए पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं भौगोलिक सीमाएं, यानी भारत का जो मैप है उसने हमें आपको बताया था कि उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश दोनों सटते हैं। गढ़वा जिला को बताया था ना कि गढ़वा जिला जो है यहाँ पे यूपी सटता है और इधर जो है छत्तीसगढ़ सटता है। तो पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश 2 जिले हैं जो सटते हैं। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितना है? 463 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम यानी कि ऐसे जो झारखंड का मैप है ऐसे, उसमें पूर्व से पश्चिम ऐसे, और नॉर्थ ऐसे लंबाई कम है, ऐसे की चौड़ाई ज़्यादा है। तो वही पूर्व से पश्चिम की ओर कितना हो गया? 463 और लंबाई हो गया 380। तो ये जो है उत्तर से दक्षिण ये 380 है। आकार कैसा है? लगभग चतुर्भुजाकार है, इसलिए चतुर्भुजाकार हम इसे लिखेंगे। क्षेत्रफल कितना? 79,714 किलोमीटर, 79,714 किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल मतलब जितना क्षेत्रफल है उसमें से ग्रामीण एरिया कितना है? तो 77,922। देखिए मैक्सिमम ग्रामीण एरिया ही है, 77,922 किलोमीटर ग्रामीण एरिया है। और जो बचा वो शहरी 1792 किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है प्रतिशत में? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल तो भारत की पूरी 100% जमीन में से 2.42% जमीन जो है वो झारखंड के क्षेत्र में आता है, झारखंड राज्य के क्षेत्र में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान 16वां है। तेलंगाना गठन के बाद 16वां हो गया। ठीक है। एक तेलंगाना आपको पता है राज्य अलग हुआ है किससे? आंध्र प्रदेश से। बताइएगा तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है, उसके बाद में झारखंड का स्थान 16वां हो गया। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल आपको पता है, प्रमंडल कई जिलों को मिला के बनता है प्रमंडल। 2 जिले, 4 जिले, 6 जिले हो सकते हैं उस प्रमंडल में, किसी प्रमंडल में। तो सबसे बड़ा जो प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। पलामू में मात्र 3 ही जिला है पलामू प्रमंडल में, गढ़वा, पलामू और लातेहार। ठीक है। गढ़वा, पलामू, लातेहार 3 जिला मिला के ये प्रमंडल बनता है पलामू प्रमंडल। तो ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? यहाँ प्रमंडल हो रहा था, आपको पता है प्रमंडल कई जिला को मिला के बनाया जाता है, जिसमें कि कमिश्नर बैठता है। और जिला में कौन बैठता है? डीसी, डिप्टी कमिश्नर बैठता है। ये भी आप क्लियर हो लीजिए यहीं पर। तो क्षेत्र, क्योंकि प्रशासनिक चीज़ें आपको पढ़ना ही है आगे झारखंड जी के में, झारखंड का क्या प्रशासनिक तरीका है, तो थोड़ा बहुत बीच बीच में आप क्लियर होते जाइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात हो रही है, क्षेत्रफल की, जनसंख्या नहीं। ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा एग्जाम में भी। पश्चिमी सिंहभूम, दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम आप जानते हैं जहाँ टाटा की फैक्ट्री है वहीं जमशेदपुर वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है, आप ध्यान रखिएगा। दक्षिण में है, ये आपको झारखंड के नक्शा में दक्षिण में मिलेगा। ठीक है। उड़ीसा वगैरह से सटता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़, आपको पता है रामगढ़ बाद में जिला अलग हुआ है रामगढ़। ठीक है। आप बताइएगा रामगढ़ कहाँ है? बड़काखंड रेलवे स्टेशन देख रहे हैं और छीन मस्तिका मंदिर वगैरह जो, तो वहीं रामगढ़ जिला है। मुख्य फसल झारखंड का क्या है? धान है। धान झारखंड का मुख्य फसल है। यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी है, मतलब जब मानसून होता है तो बारिश होती है। औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 140 किलोमीटर। और अधिकतम तापमान कितना है? 44 डिग्री सेंटीग्रेड।
आप अभी डेटा में ही लिखिएगा, हालांकि अब तो गर्मी 44 डिग्री से ज़्यादा सेंटीग्रेड पार हो जाएगा, 45 डिग्री तक खुद पलामू का पारा गया था इस साल। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब कम सबसे ज़्यादा ठंडी में कितना हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कुल कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि कितना है, 38 लाख हेक्टेयर। बाकी जितना है जंगल हो गया, वन हो गया, और उसी में रेगिस्तान भी आते हैं। 38 लाख हेक्टेयर जो है कुल कृषि योग्य भूमि है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र इसमें कितना है, 18.07 लाख हेक्टेयर, जिसमें कि बुआई होती है, और बाकी में नहीं हो पाती है, बारिश वारिश की कमी हो जाती है तो, या सिंचाई की सुविधा नहीं है तो। कुल वन भूमि कितना है, वन फॉरेस्ट 23,478 वर्ग किलोमीटर, 29.5% पूरे भौगोलिक का। आप ये हमेशा याद रखिएगा, 29.5% पूरे झारखंड के भौगोलिक स्थिति का ये क्या है, वन भूमि है। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, 1.95 लाख हेक्टेयर, ठीक है, लाख हेक्टेयर। एक प्रशासनिक परिचय देख लीजिए एक नज़र में। प्रमंडल की संख्या कितना है, 5 है, 5 है प्रमंडल, मतलब कि जो जिले के मिला के प्रमंडल बनाए जाते हैं जहाँ कमिश्नर बैठता है, तो टोटल 5 प्रमंडल है। और नया जो प्रमंडल है वो एक कोल्हान नया प्रमंडल बना है। प्रमंडलों के नाम क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू, कोल्हान। राज्य निर्माण के समय जिला की संख्या कितनी थी, 18 थी, अभी कितना है, 24 हो गया टोटल। बाद में 6 जिला बना है राज्य निर्माण के बाद। तो बाद में जो 6 जिला बने हैं वो कब बने हैं, एक नज़र में आप देख लीजिए। यहाँ पे लातेहार सबसे पहले है बना, फिर 4 अप्रैल 2001 को ही बन गया, 2000 में झारखंड अलग हुआ, और 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला एक अलग बन गया। जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा भी बन गया, उसी में 2001 में ही। और सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को ही बना। फिर सरायकेला खरसावां भी 2001 में ही बना। खूंटी और रामगढ़ 12 सितंबर 2007 को बने, खूंटी और रामगढ़। वर्तमान में जिला की कुल संख्या कितना हो गया, 24 हो गया। गढ़वा जिला भी पलामू से कट के अलग हुआ था, हालांकि ये 1992 में ही हो गया था, झारखंड राज्य की स्थापना के पहले ही हुआ था, 1992 में ही है। शायद इसको आप देख लीजिएगा, हमें याद है 1992 में ही अलग हुआ था। तो झारखंड स्थापना के पहले का अलग हुआ है, लेकिन गढ़वा भी पलामू से ही अलग हुआ था, ठीक है, जब बिहार में था ऑलरेडी झारखंड। जिलों के नाम देख लीजिए एक नज़र में फटाफट। रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर जहाँ भी बोलबम का मेला सावन में लगता है। अभी सावन है तो ऑलरेडी वहाँ मेला लगा हुआ है। साहिबगंज, पाकुड़, पलामू, गढ़वा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां एक ही है, खूंटी, रामगढ़। अब अनुमंडल की संख्या कितना है, 43। अनुमंडल आप जानते हैं जहां एसडीओ बैठता है, एसडीओ के एसडीएम भी कहीं कहीं बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और कहीं डीसी को डीएम भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एसडीओ बोलते हैं, और डीएम को डीसी बोलते हैं झारखंड में खासकर। डीएम वगैरह यूपी में ज़्यादा बोलते हैं, और एसडीएम। तो एसडीएम मतलब एक जिला में कई अनुमंडल होता है, आप जानते हैं। तो वैसे ही पलामू जिला में कितना अनुमंडल है, अलग अलग फिर आप आगे देखिएगा, लेकिन कुल अनुमंडल कितने हैं झारखंड में, 43, 43। प्रखंड जिसे ब्लॉक बोलते हैं 260 है। नगर निगम की संख्या टोटल 9 हो गया है, और बाद में भी बने हैं और पहले के भी हैं, ठीक है। कौन कौन नगर निगम है, आदित्यपुर म्यूनसिपल, आदित्यपुर वही जमशेदपुर है, ठीक है। चास वही बोकारो जिला में है। धनबाद बहुत पुराना म्यूनसिपल है। देवघर जहाँ भी मेला लगा हुआ है। हजारीबाग, रांची म्यूनसिपल ये भी पुराना है। और मेदिनीनगर म्यूनसिपल, ये कैबिनेट इसको कब अप्रूव किया था, 1 अगस्त 2017 को, ठीक है, ये बाद में बना है। और इसके बाद मांगो म्यूनसिपल, ये भी 11 अगस्त 2017 को कैबिनेट से अप्रूव किया था, ठीक है। और गिरिडीह ये भी 2017 को। तो 2017 में 3 म्यूनसिपल बने, ठीक है। नगर निगम की बात हो रही है, म्यूनसिपल में समझ गए ना, नगर निगम। एक होता है क्या, नगर पंचायत होता है, एक नगर परिषद होता है, एक नगर निगम होता है, ठीक है। आप जानते हैं नगर निगम सबसे बड़ा लोकल जो प्रशासनिक सरकार है उसमें नगर निगम सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो एक गिरिडीह, एक मांगो और एक मेदिनीनगर पलामू झारखंड में है। मेदिनीनगर झारखंड, पलामू डाल्टनगंज को ही मेदिनीनगर बोला जाता है। राजा मेदिनी राय के नाम पे ये सब मेदिनीनगर रखा गया है। जॉन डाल्टन के नाम पे डाल्टनगंज नाम था, जो अंग्रेज का नाम था। मेदिनी राय वहाँ के लोकल राजा थे भारतीय, तो उनके नाम पे मेदिनीनगर कर दिया गया है। तो एक मेदिनीनगर, एक मांगो और एक गिरिडीह, 3 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम नए बने हैं। कब, 2017 में। तो याद रखिएगा, डेट अलग अलग है लेकिन ईयर 2017 ही है, ठीक है। कैबिनेट रांची, धनबाद, देवघर, चास, जमशेदपुर राज्य गठन के समय ही थे। रांची, धनबाद, देवघर, चास, जमशेदपुर, ठीक है, आप याद रखिएगा। जिला परिषदों की संख्या कितनी है, 24। जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 445। पंचायत की संख्या कितने हैं, 4423 पंचायत। अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 132। अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2071। पुलिस थाना की संख्या टोटल कितना, आप याद रखिएगा,
427। कुल ग्रामों की संख्या कितना है? 32,615। 32,615 गांव टोटल है झारखंड में, और पुलिस थाना 427 है। संपर्क, सड़क संपर्क वाले गांव कितना है? 11,666। यानी अभी भी ऐसे बहुत गांव है जहां सड़क की संपर्क नहीं है। आप देखिए, स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 586। राजनीतिक परिचय देख लीजिए, झारखंड में विधानसभा के कुल कितना है? 82। हालांकि अब 81 आएगा, लेकिन इस विधानसभा तक अभी जो करेंट का विधानसभा चल रहा है उसमें अगर अभी आता है तो आपको 82 ही मारना है, ठीक है। इस विधानसभा के बाद 81 ही रह जाएगा आगे चल के। क्यों? क्योंकि एक जो मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन को किया जाता था उसे हटा दिया गया, लेकिन अभी वर्तमान में तो ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो अभी आपको आएगा इस एग्जाम में, जैसे CGL में तो आपको 82 ही मारना है, 81 नहीं मारना है वहां पे, ठीक है। इसमें से निर्वाचित 81 होते थे, और एक यही जो एंग्लो इंडियन था इसका मनोनीत किया जाता था, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। और केंद्र में भी 2 मनोनीत 543 प्लस 2 थे, उसे राष्ट्रपति करते थे। तो अब ये संशोधन किया गया है संविधान में, और ये हटा दिया गया है एंग्लो इंडियन के पद को, ठीक है। एंग्लो इंडियन आपको पता है कि ये अंग्रेज के समय में उन लोग ने मांग की थी कि हमारे भी एंग्लो इंडियन एक्चुअली अमेरिकन मूल के नागरिक होते हैं, नागरिक नहीं होते, अमेरिकन मूल के, उनकी जो अपनी भारत, आपको पता है कि कुछ भारतीय ऐसे थे जो भारत के दासी के रूप में, कुछ रूप में अंग्रेजों से शादी कर लिए थे, उनसे बच्चे पैदा हुए थे, उनके जितने भी बच्चे हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो उनके लिए ही आरक्षित किया गया था। लोकसभा में 2 सीट और झारखंड की विधानसभा में 1 सीट था, तो उसे अब संविधान संशोधन करके इस बार हटा दिया गया है। लेकिन यदि आपको आता है अभी जैसे CGL के लिए, तो आपको 82 ही कुल मारना है, और 1 एंग्लो इंडियन है अभी। अगले जब विधानसभा के चुनाव होगा उसके टाइम से 81 रह जाएगा, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। तो आपको यहाँ पर ये बातें क्लियर होनी। चलिए, तो हम देख रहे थे एंग्लो इंडियन कितने हैं झारखंड में? 1 अभी है विधानसभा में, अगले विधानसभा से इन्हें हटा दिया जाएगा। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या, अनुसूचित जनजाति यानी ST लोग के कितने आरक्षित है विधानसभा में, यानी विधायक के जब चुनाव होगी तो 28। कितने? 28। और ऑलरेडी आपको पता है कि 27% लगभग झारखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या है। तो उनके आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उनके जाति के रेशियो में उन्हें आरक्षित सीट भी मिल गया है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की, जिसे ST बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, आरक्षित स्थानों की संख्या कितना है? 9 है, ठीक है। 28 और 9 कितना हो गया? 37, ठीक है। और अनारक्षित कितने हो गए? अनारक्षित फिर 44। तो 37 और 44 कितना हो गया? 81 हो गए, ठीक है। और बाकी 1 एंग्लो इंडियन जो है वो तो ऑलरेडी आरक्षित ही है एंग्लो इंडियन के लिए जो मनोनीत होते हैं। 28, 9 और 44 अनरिजर्व हैं। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कहाँ है? चतरा है। पलामू के थोड़ा सा पूर्व साइड में चतरा जिला पड़ता है। लोकसभा हेतु मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना है? 14। यानी कि लोकसभा में कितना सीट है झारखंड से? 14 है। और टोटल लोकसभा में कितना सीट है अब बताइए? 543 है, और प्लस 2 एंग्लो इंडियन। तो अगली बार से एंग्लो इंडियन हट जाएंगे तो 543 रहेगा लोकसभा में केंद्र की सरकार में, और अभी 2 ये प्लस हैं मनोनीत, जो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। तो अभी 545 हैं, यानी कि 543 निर्वाचित में से झारखंड से कितने होते हैं निर्वाचित? 14। वैसे ही राज्यसभा में 6 है। देखिए, केंद्र में 2 सभा होती है, एक लोकसभा जिसे निचली सदन बोलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या 5। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितना है? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या 5 है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या एक पलामू, एक ही है पलामू में जो अनुसूचित जनजाति हेतु लोकसभा में ये रिजर्व है, ठीक है। पलामू जिला, ठीक है। अभी पलामू से सांसद जो है BD राम है, अभी वर्तमान में BD राम पलामू से सांसद है, ठीक है। तो ये अनुसूचित जाति हेतु यानी SC हेतु ये रिजर्व है पलामू जिला, यहाँ से SC कैंडिडेट ही खड़ा हो सकते हैं। चलिए, लोकसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या 8 है, 5 हो गया, और 5 हो गया ST के लिए, 1 हो गया SC के लिए, तो 6 हो गया आरक्षित, और 8 ये हो गया अनारक्षित, तो 8 6 हो गया 14 टोटल, ठीक है। मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या 32, यानी झारखंड में जो अनुसूचित जनजाति जितने भी शेड्यूल ट्राइब हैं उनकी कितने लोगों को मान्यता मिली है? 32 लोगों की, जिसमें आदिम जनजातियों की संख्या 8 है। आदिम किसको बोलते हैं? PVTG, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं, मतलब सब उसमें भी पिछड़े होते हैं। आदिवासियों में सबसे पिछड़े इनके अभी कल्चर वगैरह है जो बहुत पुरानी है, इनका अपना कल्चर रहने का तरीका अभी भी बहुत सेपरेट रहते हैं लोगों से, तो PVTG बुलाते हैं, वो 8 है, ठीक है।
अब शिक्षा के बारे में थोड़ा देख लीजिए। मध्य विद्यालयों की संख्या 13,418, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपने जगह देख लीजिए। उच्च विद्यालय 2,425, महाविद्यालय 127, विद्यालयों एवं समकक्ष संस्थानों की संख्या, विश्वविद्यालय एवं समकक्ष संस्थान कितने हैं? 9 है। चिकित्सा विश्वविद्यालय 6 हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय 1, बाद में चिकित्सा विश्वविद्यालय और कहीं खुला है बताइए। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या 4। आप जनगणना इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो जनगणना है। देखिए इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे, एक क्वेश्चन कन्फर्म 100% एकदम लिख लीजिए आप। कुल जनसंख्या कितना है देख लीजिए यहाँ पे, पुरुष जनसंख्या जिसमें इतना, इसकी जनसंख्या इतना है। आपको 6 वर्ष, ये सबसे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से शुरू होता है। जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत 16.33%। 0 से 6 वर्ष हैं तो 16 आप याद रख लीजिए, 0 6 तो 16, 1 6, 16% मतलब 1 6। यहाँ 0 से 6 वर्ष आयु याद रखने का तरीका बता रहे हैं आपको हम। 16.33%, 0 से 6 वर्ष की आयु। अनुसूचित जनजाति की संख्या, अनुसूचित जाति की संख्या, जनजाति की संख्या प्रतिशत वाला आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिशत वाला ही एग्जाम में आता है, टोटल संख्या नहीं आता है, ठीक है। तो आप प्रतिशत वाला याद रखिएगा। कितना है? अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितना है? 26% है, 26%, ठीक है। क्लियर हो गया? 26%। अनुसूचित जनजाति यानी ST की अनुसूचित जाति कितना है? 12.1%, ठीक है। और पुरुष का कितनी जनसंख्या में? 51.32, 48 का सॉरी महिलाओं का 48.68% हिस्सेदारी है। ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या देख लीजिए। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 76% है। अभी भी झारखंड में 76% लोग यहाँ रहते हैं, गाँवों में रहते हैं। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का मात्रा भी 24% ही है, 24%। कैसे याद रखेंगे? 24 घंटा होता है ना, तो 24 घंटा होता है एक दिन में, तो अभी तक मात्र झारखंड में 24 घंटा याद रखिए, यानी 24% शहर में लोग रहते हैं। जो समय देखते हैं, शहर वाले के लिए समय का बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, हर समय देखते रहते हैं 24 घंटा। तो 24% जनसंख्या है, 24 घंटा उन लोग समय देखते रहते हैं। अब आपको याद हो जाएगा। देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का हिस्सा, देश की कुल जनसंख्या में भारत में जितनी जनसंख्या उसमें से झारखंड में क्या कितने प्रतिशत है? 2.72% है, ठीक है। और झारखंड का क्षेत्रफल में कितना हिस्सा था बताइए? 2.42% और 7% जो है यहाँ जनसंख्या में हिस्सेदारी है भारत की। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान 14वां है, और ऐसे कितना था क्षेत्रफल की दृष्टि से? 16वां। तो कंपेरिजन करते जाइए, आपको याद हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान, यानी जनसंख्या की दृष्टि से 14वां नंबर पे सबसे बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां नंबर पे। ऐसे भी कम होना था, क्योंकि देखिए झारखंड में जो है कुल जनसंख्या का हिस्सा कितना था? 2 भौगोलिक दृष्टि से कितना था? रख लीजिए, ये है जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत का 2.7, और भौगोलिक यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.4 था, 4.2। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जब भौगोलिक स्थिति में पिछड़ा रहेगा तो ये जनसंख्या की दृष्टि से जब ज़्यादा है यहाँ पे हिस्सा, तो जनसंख्या की दृष्टि से भी स्थान में ऊपर आएगा, 14वां आएगा। और भौगोलिक स्थिति में कम है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑलरेडी आगे भाग जाएगा, 16वां चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में कौन राज्य सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है बताइए? कौन है? राजस्थान है क्या? बताइएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू डाल्टनगंज वाला, ठीक है, मेदिनी नगर। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला लोहरदगा, ये जिला की बात हो रही, प्रमंडल की बात हो रही थी, ठीक है। लोहरदगा भी पलामू के लातेहार के बीच में ही है, आसपास में सटा हुआ लोहरदगा जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रांची है, जो झारखंड की राजधानी है। जनसंख्या की दृष्टि से जाहिर सी बात है राजधानी में ज़्यादा लोग रहेंगे ही, सभी लोग वहीं जाके घर बना के रहते हैं। हर कोई चाहता है कि राजधानी में ही बसे हम, सारी सुविधाएं मिलता रहे, ठीक है। तो इसीलिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? रांची है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले कौन है? मतलब कौन ऐसे जिले हैं जो क्रम से सबसे ज़्यादा जनसंख्या? तो पहला तो रांची है, ऑलरेडी यहाँ आपने देखा। फिर धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम। रांची, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम जहाँ जमशेदपुर है, टिस्को। न्यूनतम जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले आप याद रखिएगा। सबसे कम लोहरदगा में है, ये पलामू और लातेहार के बीच में छोटा सा जिला है, तो जनसंख्या भी यहाँ सबसे कम है, ठीक है। लोहरदगा, इसके बाद खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा।
जनसंख्या घनत्व तो आप याद रखिएगा 414 व्यक्ति, ये सभी 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। और अभी 2021 में हुआ नहीं है जनगणना अभी, तो यही वाला आपको आएगा, यही डाटा आएगा, यहीं से आपको लिखना है, ठीक है। तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड में जनसंख्या, मतलब 1 किलोमीटर में 414 लोग रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद, ठीक है। धनबाद यानी रांची के बाद धनबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है और धनबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। मतलब कि इसका मतलब यह हुआ कि रांची में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन जनसंख्या घनत्व धनबाद में क्यों हो गया? क्योंकि रांची में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रांची का क्षेत्रफल धनबाद के क्षेत्रफल से ज़्यादा है, तो प्रति व्यक्ति जो है वो धनबाद में ज़्यादा हो जाएंगे रहने वाले। रांची का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो जनसंख्या भले ज़्यादा है, लेकिन प्रति व्यक्ति रहने वाले लोगों की जनसंख्या कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्लियर हो लीजिएगा, जनसंख्या घनत्व में धनबाद है और सबसे ज़्यादा यदि जनसंख्या आएगा तो रांची है, ठीक है। ये आपको डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी था, नहीं इतना मेहनत से आप याद करने के बाद भी गलत टिक करके आ जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग है, आप सबको पता है। तो इसलिए आपको हम इतना क्लियर बेसिक कराते जा रहे हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा, जिसमें जनसंख्या घनत्व की बात हुई, जनसंख्या की नहीं, प्रति वर्ग किलोमीटर आने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा हो गया, सबसे अधिक क्या, अब ये मैंने आपको बताया धनबाद, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिले, जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, 4 जिलों को हम देखेंगे। पहला तो धनबाद ऑलरेडी है, आपने देखा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व उसी में है। फिर धनबाद के सट्टे में बोकारो है और बोकारो से ही सट्टे रामगढ़ भी है, और फिर पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर आप याद रखिएगा। तो आप ऐसे याद रख लेंगे, झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन है, धनबाद में है। आप क्लियर हो गए, ये तो जानते ही हैं। धनबाद से ही सटा बोकारो है, ठीक है। धनबाद बोकारो के बीच में कौन नदी है, दामोदर नदी दोनों जिला को अलग करती है, ठीक है। तो धनबाद और दूसरा बोकारो सटा हुआ ही, और बोकारो से सटा हुआ ही रामगढ़ है, बड़का खाना वहीं से, ठीक है। ट्रेन से उतर के अगर आपको बस से जाना है बोकारो तो रामगढ़ से ही आप बस मिलती रहती है, जो रांची से रामगढ़ होते हुए बोकारो जाती है। तो इसलिए याद रखिए, धनबाद सटा हुआ जिला बोकारो, बोकारो से सटा हुआ जिला रामगढ़, और पूर्वी सिंहभूम आप याद रख लीजिए जमशेदपुर टाटा टी स्टोन वाला। तो ठीक है, तो ये 4 जिले सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं। अब न्यूनतम वाले देख लीजिए, सिमडेगा सबसे कम है, लातेहार है, गुमला है और पश्चिमी सिंहभूम है। तो इसमें आप ऐसे भी याद रख लेंगे कि यहाँ पूर्वी सिंहभूम में चौथा नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व में था और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में पश्चिमी सिंहभूम है। तो पूर्वी सिंहभूम का उल्टा पश्चिमी सिंहभूम सबसे कम में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख लेंगे, सिमडेगा, लातेहार, गुमला। लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब हुआ कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, तो 949 है। 1000 पुरुष पे 949 महिलाएं झारखंड में, आप याद रखिएगा, ये आता है, इंपोर्टेंट है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, पश्चिमी सिंहभूम, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंपोर्टेंट है। जो इंपोर्टेंट है आपको हम वहाँ पे क्लियर बता दे रहे हैं कि आप इसको जरूर याद रखिएगा। इसके आने की चांस जिसकी 90%, 80% है, उससे हम आपको इंपोर्टेंट बताकर इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, पश्चिमी सिंहभूम। वही पश्चिमी सिंहभूम दोस्तों जो जनसंख्या घनत्व तो कम में, न्यूनतम में 4थे स्थान पे है। आपने देखा ना यहाँ पे, ये देखिए, यही पश्चिमी सिंहभूम जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिला में शामिल है, ठीक है। वही पश्चिमी सिंहभूम में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, यानी कि 949 पूरे झारखंड का है, तो इससे ज्यादा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, इस महिलाएं 949 से भी ज्यादा है, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद, वही धनबाद जिसकी जनसंख्या टॉप पे है, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उसमें महिलाओं की संख्या रेशियो कम है, ठीक है। वही धनबाद आप याद रखिए, कोलफील्ड है जहाँ पे टाटा का भी कोलवरी वहाँ है, और क्या है, BCCL है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड भी है वहाँ धनबाद में, ठीक है। आप याद रखिएगा, कोयला के लिए फेमस है, वहाँ सबसे ज्यादा न्यूनतम लिंगानुपात वाला वही जिला धनबाद है। मतलब पुरुष की प्रति पुरुष पे महिलाओं की संख्या कम है सबसे ज्यादा झारखंड में, किस जिला में, धनबाद में, और सबसे ज्यादा किसमें, पश्चिमी सिंहभूम में। अब आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे सीधे। न्यूनतम लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले कौन है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले, जिसमें मतलब सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। अभी आपको बताया मैंने पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, जो न्यूनतम जनसंख्या में 4थे स्थान पे था, लेकिन आपको पता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात में पहला स्थान पे है। तो पहला तो पश्चिमी सिंहभूम हो गया, सिमडेगा हो गया, पाकुड़ हो गया, खूंटी हो गया और गुमला भी है, ठीक है। आप याद रखिएगा, न्यूनतम लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले, न्यूनतम यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक था, मतलब सबसे ज्यादा महिलाओं की अनुपात। यहाँ न्यूनतम में धनबाद, वही धनबाद जो जनसंख्या में सबसे ज्यादा है। बोकारो, आपको पता है कि धनबाद के बाद बोकारो में जनसंख्या, तो बोकारो जनसंख्या घनत्व जो था धनबाद के बाद बोकारो में था, आपको मैंने बताया था, फिर रामगढ़ में था और पूर्वी सिंहभूम में था। तो न्यूनतम जनसंख्या
लिंगानुपात वाले जिला वही धनबाद है, वही फिर बोकारो है, देवघर है और गढ़वा है। गढ़वा में भी न्यूनतम लिंगानुपात जिला चौथा जिला में शामिल है। पलामू के पास में गढ़वा है। यही गढ़वा जिला जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार 3 राज्यों से सटने वाला एकमात्र भारत का ऐसा जिला, वही गढ़वा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में चौथे स्थान पर भी है। ठीक है, कोरिलेट करने से ये फायदा होता है कि आपको दोनों चीजें याद हो जाती है। ये भी चीजें आपको रिवाइज हो गई कि गढ़वा जिला ऐसा एकमात्र जिला है भारत का जो 3 राज्यों से सटता है, और ये भी चीज आप यहाँ पे लिंक कर पाएंगे अपने माइंड को जब एग्जाम में बैठेंगे कि अच्छा वही गढ़वा जिला न्यूनतम जनसंख्या लिंगानुपात में चौथा नंबर पर भी था। क्योंकि इस तरह से माइंड में जब कोई लॉजिक होता है तो एग्जाम में आपको खुद रिमाइंड कराता है। ठीक है, 2001 से 2011 के दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि, मतलब 2001 से 2011 में कितनी जनसंख्या बढ़ा देख लीजिए। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कितना जनसंख्या वृद्धि दर रहा 10 साल में, तो 22.4%। यह आंकड़ा बहुत कम आता है, प्रतिशत बहुत ज़्यादा आता है। परसेंटेज आने का चांस जनसंख्या रिलेटेड क्वेश्चन में ज़्यादा होता है। तो 22.4%। झारखंड में कितने जिले हैं अभी? 24 जिले हैं। तो ऐसे भी आप याद रखिए कि 24 जिले हैं, टोटल जिले के आसपास ही कुछ था, आसपास ही कुछ था। इस तरह से आप जब एग्जाम में सोचेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि 22.4% था। 2001 से 2011 में कुल जनसंख्या के 22.4% जनसंख्या और बढ़ गया। और क्या हो गया? बढ़ गया, वही है। ठीक है, चलिए 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, सबसे ज्यादा जो है कौन जिला में जनसंख्या बढ़ा? तो कोडरमा में बढ़ा, 43% बढ़ गया। ठीक है, देखिए मतलब सीधा सीधी डिघिया हो गया। धनबाद में भी 11% बढ़ा दूसरे नंबर पे, और बाकी में कम बढ़ा है। सबका रेशियो मिला के 22% है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारतीय राज्यों में स्थान जनसंख्या से 14वां स्थान पे ही है, और क्षेत्रफल से 16वां स्थान पे था। क्षेत्रफल जो कि कम है पूरे भारत का, 2.42 ही है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। जनसंख्या 2.72 है, तो पहले ही आ जाएगा जनसंख्या में। ठीक है, झारखंड की कुल साक्षरता दर यानी लिटरेट लोग कितने हैं? ठीक है, पढ़े लिखे लोग 66.41%। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इतने प्रतिशत लोग पढ़े हुए हैं झारखंड में। लेकिन पुरुष साक्षरता दर आप याद रखिए 76.81%। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट महिला साक्षरता दर कितना है झारखंड में? 53.56, यानी 50% से कुछ ज़्यादा पढ़े हैं। ठीक है, याद रखिए आप। ये कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए 66% कुल हो गया, 66 में 10% बढ़ा दिए तो पुरुष साक्षरता दर, और जाहिर सी बात है कि 66 में 10% आपने पुरुष में बढ़ाया है, तो 66 में 10% घटा के नीचे आएंगे तो 53% ये भी है। ठीक है, इस तरह से आप लॉजिक से मोटा मोटी याद रख सकते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची, जाहिर सी बात है राजधानी में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो राजधानी का सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जनसंख्या हो गया कितना? 76%। 66% जितने पुरुष जो पढ़े हुए जनसंख्या, देखिए पुरुष का कितना है? 76.81%। वही लगभग में 76.06% रांची के साक्षरता दर है। जितना पूरे झारखंड का साक्षरता दर है पुरुषों का, उतना रांची का कुल साक्षरता दर है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। पाकुड़ में 48% लोग ही पढ़े लिखे हैं, अभी पिछड़ा जिला है पाकुड़, इसका मतलब। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले प्रथम 4 जिले देख लीजिए। पहला तो रांची है, फिर पूर्वी सिंहभूम वही टाटा वाला, और धनबाद जिसमें कि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, फिर रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ बाद में अलग हुआ, लेकिन देखिए चौथा नंबर पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर में है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले प्रथम 4 जिले वही पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम। देखिए पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जस्ट अपोजिट आता है हर चीज़ में। ठीक है, देखिए पूर्वी सिंहभूम यहाँ दूसरा स्थान पे है साक्षरता दर में, और वही पश्चिमी सिंहभूम जो है वो चौथा स्थान पर है न्यूनतम साक्षरता दर में। दोनों में कितना डिफरेंट है पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में, देख लीजिए। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रांची। रांची में सर्वाधिक साक्षरता जिला भी है, और पुरुष भी सबसे ज़्यादा वहीं पढ़े हैं। लेकिन न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़, और पाकुड़ में पुरुष भी कम पढ़े हैं, और पुरुष में ही पाकुड़ भी कम पढ़ा लिखा आएगा तो, और टोटल में भी यदि कम पढ़ा लिखा जिला आएगा तो वो भी पाकुड़ ही है। ठीक है, और क्या है? सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला आएगा तब भी रांची, और पुरुष में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन है? तब भी रांची। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले प्रथम 4 जिले, तो उसमें देखिए पहला तो रांची है ही, धनबाद हो गया, फिर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी तो पीछे रहता है, इसके बाद बोकारो। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, ये मिसप्रिंट है। ये न्यूनतम साक्षरता दर वाले पुरुष का ये है, लेकिन प्रिंट हो नहीं पाया, आप देख लीजिए। न्यूनतम साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर वाले 4 जिले पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, चतरा। रांची सबसे ज़्यादा, इसको आप काट ही दीजिए। ठीक है,
आपको PDF जब मिलेगा तो इसे सुधार दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? पाकुड़। महिला में टोटल में भी पाकुड़, पुरुष में भी पाकुड़ और महिला में भी पाकुड़। पाकुड़ को आप याद रखिए कि टोटल साक्षरता दर में सबसे कम कौन आएगा? तब भी पाकुड़। पुरुष में कौन? तब भी पाकुड़। महिला में कौन? तब भी पाकुड़। ये क्वेश्चन आ जा पाकुड़ से, कितना आसान हो गया। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले प्रथम 4 जिले कौन है? पहला रांची, पुरुष में भी रांची है, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद और रामगढ़। न्यूनतम साक्षरता दर वाले, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, चतरा है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला इसमें भी रांची, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़। देखिए, आपको ये जनसंख्या 2011 जो जनगणना है उससे जितने भी ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसलिए आप इसको हो सके तो बल्कि दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 4 जिले पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? 3184 किलोमीटर। राजकीय राजमार्गों, ये हो गया नेशनल हाईवे, ये राजकीय स्टेट हाईवे, 6880। राज्य की मान बड़ी नदियां कितना है? 14। गरीबी रेखा से नीचे की कुल आबादी कितना है? 37%। 2015 के आंकड़े के अनुसार कितना है? अभी इसको हम अपडेट कर देंगे करेंट अफेयर जब झारखंड के बनेंगे तो, ठीक है। जो अपडेट नहीं है उसे झारखंड करेंट अफेयर जब बनाएंगे तो अपडेट कर देंगे। लेकिन 2015 के अनुसार जो है स्पर्धा में वो अभी 37% है। प्रति व्यक्ति औसत आय 2013-14 के जो रेट है उस पर 57,144 रुपये, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ऊपर ही थे, जनसंख्या और यही सब एजुकेशन से रिलेटेड। आप देख लीजिए, आप विविध, इसके बाद समाप्त हो गया चैप्टर फर्स्ट। और इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन 100% एकदम लिख लीजिए। हो सकता है 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन 2 क्वेश्चन तक तो आना ही आना है। तो विविध देख लीजिए। प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी जस्ट ही थे, अभी भारत की महामहिम राष्ट्रपति भी हैं और ये उड़ीसा के रहने वाले थे, मूल निवासी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। प्रथम महिला में न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, वही इंदर सिंह नामधारी जो चतरा, पलामू के पास चतरा जिला है, यहीं से संसदीय क्षेत्र इनका था। ये कई एक बार जीते हैं, निर्दलीय भी जीते हैं और पार्टी से भी जीते हैं, ठीक है। इतना इनका अपना एरिया में भौकाल था, कहिए। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? बागुन सुमरई। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री अभी रघुवर दास जो बने थे, एकमात्र वही अभी तक हैं। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, वही मधु कोड़ा और उस टाइम में कई मंत्री, कमलेश मंत्री वगैरह फंसे थे विदेश में पैसा रखने में, स्विस बैंक में, ठीक है, वही मधु कोड़ा निर्दलीय थे। झारखंड में इस तरह से राजनीति होती है कि निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। देखिए क्या राजनीति है। प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी, महिला में कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी बनी थी। प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी, विपक्ष के नेता मतलब जिसकी सरकार होती है उसके विपक्ष में जो बैठते हैं तो वो कौन थे? स्टीफन मरांडी। प्रथम मुख्य सचिव जो सेक्रेटरी होते हैं विजय शंकर दुबे। प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महानखेड़े, पुलिस महानिदेशक थे तो शिवाजी लड़ाकू थे, महानखेड़े याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य जोसेफ पेचेली गैलेस्टीन जो 81+1 है ना, एक मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन के, वही एंग्लो इंडियन पहला कौन थे? जोसेफ पेचेली गैलेस्टीन। वर्तमान में कौन है अभी बताइएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में। जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? फटीक चंद हेम्ब्रम, जेपीएससी के प्रथम। महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन थी? लक्ष्मी सिंह, लक्ष्मी। महिला आयोग की अध्यक्ष महिला होती हैं, लक्ष्मी महिलाओं को कहा जाता है, आप याद रख लीजिएगा इस तरह से। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता अल्बर्टिका चौक भी है रांची में, आप बताइए। तो वही प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता थे। प्रथम अशोक किसने प्राप्त किया था? रणधीर सिंह। परमवीर, अल्बर्टिका और अशोक रणधीर सिंह। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला खिलाड़ी सावित्री पूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी में अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी कौन थी? सावित्री पूर्ति। प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन थी? आश्रिता लकड़ा। प्रथम ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर राजेश रजक। प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय। प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय रिम्स जिसको राजेंद्र इंस्टीट्यूट बोलते हैं, रिम्स रांची में है। प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग में है। प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ है? लोहरदगा में है। प्रथम हिंदी दैनिक राष्ट्रीय भाषा। प्रथम हिंदी मासिक घर बंधु। प्रथम अंग्रेज दैनिक डेली प्रेस। प्रथम फिल्म कौन था? आक्रांत। प्रथम नागपुरी फिल्म, ये आप याद रखिएगा, सोनाकर नागपुर, प्रथम नागपुरी फिल्म। प्रथम तांबा कारखाना कहाँ? घाटशिला में, तांबा की कारखाना। सबसे ठंडा स्थल या सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोनों कौन है? नेतरहाट ही है, लातेहार जिला में है। सबसे बड़ा वन सारंडा वन,
ठीक है। सबसे ठंडा स्थल, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल दोनों नेतरहाट लातेहार में, ठीक है, आप याद रखिएगा। प्रथम बिजली घर तिलैया, प्रथम रेल मार्ग राजमहल से मुगलसराय, नया नाम इसे क्या रख दिया गया है, मुगलसराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ठीक है, मुगलसराय का नया नाम है, यूपी में है या बनारस के आसपास में ही है, ठीक है। सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, डीवीसी इसको बोलते हैं, डीवीसी। सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाट लातेहार में, सबसे ऊंचा जलप्रपात आएगा तो बूढ़ा घाट लातेहार, और द्वितीय आएगा तो हुंडरू जलप्रपात रांची। कुछ लोग हुंडरू और बूढ़ा घाट में कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जब आता है तो ऊंचा में, ठीक है। तो आप बूढ़ा घाट लातेहार में याद रखिए। कैसे याद रखेंगे, बुढ़ा बड़े लोग हैं, बुढ़ा किसे बोलते हैं, बूढ़े लोग को, बड़े लोग को बोलते हैं, तो सबसे ऊंचा हो गया बूढ़ा घाट, ठीक है। हुंडरू द्वितीय है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, सर्वोच्च शिखर पारसनाथ, द्वितीय सर्वोच्च शिखर सर्वोच्च पहाड़ी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, उससे क्या मांग रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी तो मांग रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए। और हम करंट अफेयर वगैरह झारखंड के लाएंगे, स्पेशल जैसे के लिए बहुत अभी क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन आप मोटिवेशन हमें देंगे तब ना। मोटिवेशन के लिए आपसे हम पैसे मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे, बस फ्री में लाइक होता है, फ्री में शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के ग्रुप में व्हाट्सएप में हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब भी फ्री में ही होता है। और देखिए इतनी मेहनत से हम बनाते हैं, आपको खुद ही पता है कि यदि आपकी हिंदी की टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड भी प्रति मिनट है तो इतना वर्ड को टाइप करने में कितना घंटा लगा होगा, आप बताइए हमें। हमने फोटो खींचकर स्कैन करके पीडीएफ नहीं बनाया है जो इतना आसान है, ठीक है। हमेशा ये टाइपिंग किया हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ये टाइपिंग का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आप कहीं भी रहेंगे, ट्रेन रेल में, आप झारखंड जी का पढ़ते रहेंगे, इतना क्लियर साफ टाइपिंग में, ठीक है। सर्वोच्च शिखर पारसनाथ, पारसनाथ पहाड़ी जो है सबसे ऊंचा शिखर है। द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है, सर्वोच्च पहाड़ी। सबसे गर्म जलकुंड सूर्यकुंड हजारीबाग, समुद्र के निकटतम जिला पूर्वी सिंहभूम। सबसे लंबी नदी दामोदर, दामोदर डीवीसी जिस पे पहला परियोजना था, वही दामोदर नदी सबसे लंबी नदी है झारखंड की, आप याद रखिएगा। स्वतंत्र रूप से समुद्र में कौन नदी गिरती है, स्वर्णरेखा समुद्र में, ठीक है, उड़ीसा तरफ जाकर समुद्र में गिर जाती है। सर्वाधिक तीर्थ यात्री वाला शहर देवघर, आपको पता है सावन में मेला लगता है वहाँ, बोलबम बोलबम, तो बोलबम चलिए, अभी सावन चल रहा है तो आप सभी को बोलबम सावन की हार्दिक बधाई। तो सर्वाधिक तीर्थ यात्री यहीं पे आते हैं देवघर में ही। राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 10 हैं, मतलब ऐसा नगर है जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या, 2011 के जनगणना के अनुसार है, ठीक है। राज्य में महानगरों की संख्या 2 है। राज्य में नगर की कुल संख्या 152 है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में प्रथम संथाल, यानी संथाल जनजाति ऐसा है एसटी जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इनकी झारखंड में, टोटल 26% है, जिसमें संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा है, ठीक है। संथाली भाषा की लिपि क्या, ओलची की, जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है आपको पता है, वैसे ही संथाली भाषा की जो लिपि है ओलची की है, ठीक है। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकसित जनजाति कौन है, उरांव, मतलब संथाल जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसमें सबसे डेवलप की उन्होंने किया है इकोनॉमिक के क्षेत्र में, उरांव लोगों ने सबसे ज़्यादा विकास किया अपने आप को, ठीक है। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है, असुर है। झारखंड राज्य का सर्व प्रमुख त्यौहार कौन है, सरहुल पर्व, जानते हैं सरहुल पर्व, छुट्टी भी होता है झारखंड में उस दिन, ऑफिशियल छुट्टी। सदानों की भाषा क्या है, सदानी या शादरी। विद्युत उत्पादन कितना है, 1390 मेगावाट, ये भी अपडेट कर देंगे बाद में। अभी राज्य में प्रति व्यक्ति खपत ऊर्जा 552 यूनिट, देखिए मेगावाट है ना, मेगावाट, मेगावाट मतलब 1 वाट, जैसे आप घर में एलईडी जलाते हैं 9 वाट का होता है, ठीक है, या आप पीला वाला बल्ब जो जलाते हैं 100 वाट का होता है, और ये मेगावाट है। तो फिर कैसे आपके घर क्या यूनिट बिजली का आता है, 1000 वाट में 1 किलोवाट होता है, इसे 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है, 1000, ठीक है। तो ये किलो और मेगा, मेगा में 10 के पावर 6 हो जाता है, यानी कि 1 पर 10 पे 6 जीरो बैठा दीजिए इस पे, और इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना वाट हो गया, ठीक है। मेगा, किलो, मेगा, नैनो, आप जानते हैं ना नैनो में 10 के पावर 9 होता है, वो तो -9 होता है, 10 के पावर 6 हो गया, जिसको मेगा बोलते हैं, और 10 के पावर यदि 3 है मतलब 3 जीरो तो किलो बोलते हैं। जनरल यूनिट है, आपने पढ़ा होगा। झारखंड में बिजली खपत 250 मेगावाट, और यहाँ पर उत्पादन कितना है देखिए 1390 मेगावाट, यानी उत्पादन से ज़्यादा खपत है, जाहिर सी बात है किसी और राज्य से इंपोर्ट करना पड़ता होगा। और झारखंड में बिना बिजली के गांव अभी इतना है, ये अपडेट कर दिया जाएगा, इतने अब है नहीं, अब नहीं रह गए हैं, बहुत सारी स्कीम चलाई गई हैं जिसके माध्यम से गाँव में बिजली पहुँचाया गया है। झारखंड में खाद्यान्न उत्पादन 35.36 मिलियन टन, और झारखंड राज्य में स्टील उत्पादन 13 MT यानी मीट्रिक टन, ठीक है, और झारखंड में सिल्क उत्पादन 1500 MT यानी मीट्रिक टन। स्टील से ज़्यादा सिल्क ही झारखंड में उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो PDF दिया जाएगा उसमें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लीज मी वॉच मी ऑन यूट्यूब,
क्लिक हेयर, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे इसी वीडियो पे फिर वापस आ जाएंगे जो पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, ये लिंक है, यहाँ पे लिंक आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इस पर आप टच करके पीडीएफ में देखिएगा, यहाँ पे आप जैसे ही टच कीजिएगा इसी वीडियो में आ जाइएगा फिर दोबारा। ठीक है, यूट्यूब में डायरेक्ट एकदम। चलिए, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।